नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? आज अब नया वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं रिलेटेड विद सेकेंड ईयर टॉपिक है इंडस्ट्रियल रिलेशंस। इंडस्ट्रियल रिलेशंस में हम बेसिकली पढ़ेंगे ये कि इंडस्ट्रियल रिलेशन क्यों बनाया जाता है, इसके क्या क्या इंपॉर्टेंस है, कौन कौन लोगों ने इस पर वर्क किया है, कौन कौन किस किस बुद्धिजीवी ने इस पर डेफिनेशंस दी हैं, इसके क्या क्या रिक्वायरमेंट है, स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव्स डिसिप्लिन इन इंडस्ट्रियल रिलेशंस। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और यूनिवर्सिटीज़ में जनरली सेकेंड ईयर में पूछा जाता है। मैं इस पे आपको कुछ लाइट डालूंगा, कुछ तवज्जो डालूंगा, जिससे कि आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकें अपने यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में सेकेंड ईयर एलएलबी में। जो सब्जेक्ट है वो है लेबर एंड इंडस्ट्रियल लॉ। तो व्हाट इज इंडस्ट्रियल रिलेशन? इंडस्ट्रियल रिलेशन बेसिकली एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें एक जो मालिक लोग होते हैं, नौकर होते हैं, एम्प्लॉयज़ होते हैं, लेबर होते हैं, उनके आपस में रिलेशंस को बेसिकली ये डिफाइन करता है या उसके बारे में उसको समझाता है। अब अच्छे रिलेशंस होंगे तो प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी, आप जानते ही हैं। अगर प्रोडक्टिविटी पुअर होगी तो दोनों को नुकसान होता है, एम्प्लॉयर्स को भी नुकसान होता है और एम्प्लॉयज़ को भी नुकसान होता है। एम्प्लॉयर्स को इसलिए नुकसान होता है क्योंकि उनका लॉस होता है, और एम्प्लॉयज़ का नुकसान इसलिए होता है क्योंकि उनको वेजेस कम हो जाते हैं, फिर उनको सैलरीज लेट मिलती हैं और सारी प्रॉब्लम्स आने लगती है फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से। अब एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका साहब थे, इन्होंने इंडस्ट्रियल रिलेशंस को बेसिकली जो तवज्जो दी है वो डिफरेंट क्लासेस एंड लेबर्स ऑफ एम्प्लॉयज एंड डिटर्मिनेशन द कंडीशन इन विच वर्क इज डन। इस बात पे कि कंडीशन कैसी होनी चाहिए, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स, रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज, इसके बारे में इन्होंने अपना पूरा राय दी है, अपनी पूरी बातें समझाई है। अब उनकी पूरी डेफिनेशन अगर हम बात करें तो यह है कि टर्म इंडस्ट्रियल रिलेशन इज यूज्ड टू डिनोट ऑल द रिलेशंस व्हिच आर रिलेटेड टू प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज, ये बेसिकली इसमें इन्होंने इसको बेसिकली डिफाइन किया, कैसे प्रोडक्शन ऑफ गुड्स होती है और सर्विसेज कैसे दी जाती है। तो बहुत छोटी सी डेफिनेशन है, इसको आप एक बार देख लेंगे, किताबों में अवेलेबल है और मैंने आपको थोड़ा बहुत समझा दिया है। उसके बाद हम प्रोफेसर डे लियोडर DLYODER उनकी डेफिनेशन के बारे में समझाएंगे। उन्होंने ज़्यादा जो तवज्जो दी है वो है एंटायर फील्ड ऑफ रिलेशन एग्जिस्टिंग ड्यू टू नेसेसरी कॉपरेशन ऑफ मैन एंड वुमेन इन एम्प्लॉयमेंट प्रोसेस। अब साहब, आदमी औरतों का रिलेशंस इंडस्ट्री में, इंडस्ट्रियल रिलेशन के रेफरेंस में उन दोनों का रिलेशन के बारे में इन्होंने अपना बखान किया है, अपनी डेफिनेशन को वो किया है। तो बेसिकली इन्होंने जो आदमी को, इन्होंने एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशन नहीं बताया, इन्होंने बेसिकली अपना जो रिलेशन बताया है वो आदमी और औरतों के बीच में इंडस्ट्री के पर्सपेक्टिव में बताया हुआ है। उसके बाद हम अब बात करते हैं मेटकाफ का। मेटकाफ साहब थे, स्पेलिंग थी MTCALF। उनका जो टॉपिक है वो बेसिकली वो भी इंडस्ट्रियल रिलेशन के बारे में उन्होंने बहुत बड़ी डेफिनेशन दी है, बट उनका जो इंडस्ट्रियल रिलेशन का जो मेन तवज्जो थी वो थी म्यूचुअल फीलिंग एंड एटीट्यूड ऑफ एम्प्लॉयर एम्प्लॉयज। ये एक्चुअल डेफिनेशन है जिसमें आपका एम्प्लॉयर एम्प्लॉयज के बीच में रिलेशन जो होता है उसके बारे में उन्होंने अपना बात बताई है। अब इन्होंने बताया रिलेशनशिप बिटवीन एम्प्लॉयर, मैनेजमेंट, लेबर, ट्रेड्स, यूनियंस और अदर एस्पेक्ट। तो यही बेसिकली अगर आप मानेंगे तो फ्यूचर में ये इन्हीं रिलेशंस को, इन्हीं के बीच के रिलेशंस को हम इंडस्ट्रियल रिलेशंस मानते हैं एक्चुअली, और इसी डेफिनेशन को ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानेंगे क्योंकि इसमें आपका सारे पॉइंट्स आ गए। इन्होंने आदमी औरत के बारे में नहीं बोला, इन्होंने सिर्फ रिलेशंस के बारे में नहीं, इन्होंने जो लिए हैं वो एम्प्लॉयर्स को भी ले लिया, मैनेजमेंट को भी ले लिया, लेबर्स को भी ले लिया, ट्रेड यूनियंस को भी ले लिया और रेस्पेक्टिव ऑर्गेनाइजेशंस को भी ले लिया। मतलब जिससे रिलेटेड जितने भी गवर्नमेंट और सारे रिलेशनशिप, लेबर यूनियन, सबको ले लिया। तो बहुत प्रैक्टिकल इनकी डेफिनेशन है। बेसिकली दो ही चीज़ें इंडस्ट्रियल रिलेशंस में होती हैं। इंडस्ट्रियल रिलेशन में सिर्फ दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है जिसकी वजह से सारे इंडस्ट्रियल रिलेशंस बनते हैं या बिगड़ते हैं। एक रिलेशन कॉपरेशन किसके बीच में होगा? अगर सबके बीच में कॉपरेशन होगा तो अच्छा वर्क चलेगा, अच्छी प्रोडक्टिविटी होगी, अच्छा सब कुछ होगा। और कॉपरेशन नहीं होगा तो क्या होगा? झगड़े होंगे, जिसको हम कॉन्फ्लिक्ट बोलते हैं। अपने अपने राइट्स के लिए सब लड़ेंगे तो उसको हम कहेंगे कॉन्फ्लिक्ट, है ना। कॉन्फ्लिक्ट कब होंगे? जब हम एक दूसरे से लड़ेंगे, तो वो कॉन्फ्लिक्ट कहलाता है। कॉन्फ्लिक्ट में बेसिकली अगर हम बात करें तो
कॉपरेशन कॉन्फ्लिक्ट दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इस पे ही हम क्लोज मारते हैं। बाकी हम प्रैक्टिकल लाइफ में समझते हैं कि या तो अच्छे रिलेशन रहेंगे या बुरे रिलेशन रहेंगे। अब स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव, स्कोप और ऑब्जेक्टिव क्या इंडस्ट्रियल रिलेशन का, बहुत स्कोप तो आप जानते ही हैं, अच्छा रिलेशन रहेंगे। ऑब्जेक्टिव इसका ये है कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स कम हो जाएंगे, एनफोर्समेंट ऑफ लेबर एंड रेगुलेशंस को यूज़ किया जा सकता है, उनके लिए अच्छे अच्छे रूल्स बनाए जा सकते हैं, एम्प्लॉयज़ के लिए रूल्स बनाए जा सकते हैं जो उनके प्रोडक्टिविटी एनहांस कर सके। रजिस्ट्रेशन, अच्छा यूनियन आजकल ट्रेड यूनियंस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ट्रेड यूनियंस का रजिस्ट्रेशन या उनकी कैंसिलेशन, अगर सही ट्रेड यूनियन है, ढंग से काम कर रही है तो उसका रजिस्ट्रेशन, अगर वो गलत काम कर रही है, भड़का रही है और प्रोडक्टिविटी का नुकसान कर रही है, देश का नुकसान कर रही है, तो उसका कैंसिलेशन भी होना चाहिए। तो वो सब इसके थ्रू, इस इंडस्ट्रियल रिलेशन के थ्रू ही सारा उसको कोऑर्डिनेट किया जा सकता है। अब ये सुपरवाइज करना, इंडस्ट्रियल रिलेशंस को सुपरवाइज करना, बेसिकली कैसे सुपरवाइज करेंगे आप इंडस्ट्रियल रिलेशंस को, वो भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो भी इसके अंदर ही आता है। अनफेयर लेबर मैटर रिलेटिंग टू लॉकआउट्स, ये सब जो बदमाशियाँ होती हैं इंडस्ट्रीज में रोकने के लिए, जो बदमाश लेबर होती है वो करती है, वो सब इसमें इन्वॉल्व होता है। स्ट्राइक्स के बारे में, लॉकआउट्स के बारे में बहुत जनरल टॉपिक्स हैं जो हम पढ़ते हैं, स्ट्राइक और लॉकआउट्स के होते हैं, ये सब इसमें इन्वॉल्व होता है। सेटलमेंट एंड अवार्ड्स, लास्ट में क्या होता है कि साहब किसी को नुकसान हुआ, किसी का हाथ कट गया, लेबर को प्रॉब्लम हो गई, किसी को कोई इंजरी हो गई, तो उसका सेटलमेंट कैसे होगा, उसका अवार्ड होगा। अवार्ड कैसे किया जाएगा, मान लो कई बार डेथ भी हो जाती है, कई बार कैजुअलिटीज भी हो जाती है, तो उसका अवार्ड कैसे दिया जाएगा। वर्किंग कमेटी भी बनाई जाती है। वर्किंग कमेटी बेसिकली इसलिए बनती है कि जिससे अंदर का जो एनवायरनमेंट होता है रिलेशंस का, जो अंदर का एनवायरनमेंट होता है फैक्ट्री का, वो अच्छा बना रहे। लेडीज़ के साथ कोई लेडीज़ का कोई नुकसान ना कर सके, उनका एक्सप्लॉयटेशन ना कर सके, उसके लिए बेसिकली वर्किंग कमेटी बनती है। आदमियों के लिए सुरक्षित वर्किंग एनवायरनमेंट होना चाहिए, कहीं कोई इंजरी होने के चांसेस नहीं होने चाहिए, मशीनें सही काम करनी चाहिए, मशीनें सही ऑयल्ड होनी चाहिए, उसका काम वर्किंग कमेटी करती है। स्टैंडिंग ऑर्डर्स सर्टिफाइड एनफोर्समेंट ऑफ लेबर लॉज, बेसिकली लेबर लॉज को के लिए आप एचआर जानते हैं, एचआर बैठा होता है, वो लेबर लॉज को ही फॉलो करता है, उसको रेगुलर इंस्पेक्टर्स आते रहते हैं लेबर लॉ के, जो कंपनीज को रेगुलरली फॉलो और मंथली या 2 मंथ में 1.5 मंथ में आते रहते हैं, तो वो लेबर लॉज को एनफोर्स कराते रहते हैं और उनसे कोऑर्डिनेशन करता है एचआर मैनेजर। अब इंडस्ट्रियल रिलेशंस, सेकंड टॉपिक है इंडस्ट्रियल रिलेशंस फॉर ए साउंड इंडस्ट्रियल सिस्टम। क्या क्या चीज़ें चाहिए, पीस चाहिए, हार्मनी चाहिए, ये सबको पता है कि पीस और हार्मनी, जहाँ शांति है, घर में शांति है तो घर अच्छा चलेगा, कंपनी में शांति है तो कंपनी अच्छी चलेगी। कॉपरेशन, एम्प्लॉयर और लेबर के बीच में अच्छा कॉपरेशन होना चाहिए, कॉपरेशन होगा, सब एक दूसरे के ऑर्डर्स मानेंगे तो काम उनका अच्छा चलेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी अगर काम सही चलेगा, अगर कॉपरेशन होगा तो। उसके बाद हम पढ़ते हैं म्यूचुअल इंटरेस्ट ऑफ एम्प्लॉयर्स एंड लेबर्स, ऑड विद ईच अदर। अब इन्होंने कहा है एम्प्लॉयर एंड लेबर are at odds with each other, class conflict arises, the working class wants higher wages, better working conditions, then the employers envisages is earning maximum profit। दोनों के बीच में एक इक्विलिब्रियम बैठाना पड़ता है। देखो, एम्प्लॉयर चाहेगा उसका हमेशा प्रॉफिट हो, और एम्प्लॉयज क्या चाहेंगे कि उनका सही टाइम पे उनको वो दिया जाए, पूरा पैसा दिया जाए, पूरा वर्किंग कंडीशंस अच्छी रहें, ये उनका हमेशा तवज्जो रहती है। वर्किंग कंडीशन अच्छी रहे, सैलरीज सही टाइम पे इंक्रीमेंट होते रहे, तो इन दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम या उसको बैठाना, उसी को वो इसका एक पार्ट है। मिनिमम लॉसेज हो, मैक्सिमम प्रोडक्शन हो, कॉर्डियल कंडीशंस हो, स्ट्राइक बंद, धरना वगैरह नहीं हो। बहुत जनरल सी बातें हैं, हम डेली अखबारों में पढ़ते हैं ये सब चीज़ें, तो उसमें आती है। डिसिप्लिन इन इंडस्ट्रियल रिलेशन, ये सेकंड टॉपिक है जो इसी क्वेश्चन का पार्ट होता है। क्वेश्चन मैंने आपको शुरू में बता दिया, सेकंड ईयर का है, एलएलबी के सेकंड ईयर में होता है। व्हाट डू यू मीन बाय इंडस्ट्रियल रिलेशन, स्टेट स्कोप एंड ऑब्जेक्ट ऑफ इन इंडस्ट्रियल रिलेशंस। इसका दूसरा क्वेश्चन भी ये भी बन सकता है, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशंस। और भी देयर इज अ साउंड इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप, सजेस्ट मेजर्स टू स्ट्रेंथन देम इन एरा ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो 20 नंबर का क्वेश्चन आता है, 20 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, 5 क्वेश्चन में से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, तो आपको मैंने बताया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। नीड फॉर डिसिप्लिन इज रियलाइज्ड, डिसिप्लिन होना चाहिए, ये बेसिकली डिसिप्लिन ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन में गुड वर्किंग अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए सबके। लास्ट में क्या होता है, आखिर में क्या होता है, जब सब कुछ चीज़ें सही चल रही होती है तो डिसिप्लिन की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। अगर डिसिप्लिन सही होगा, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं,
फैक्ट्रीज में आपने देखा होगा कि रिलेशंस, बाथरूम्स वगैरह अच्छे वर्क करते हैं, पानी वानी का सिस्टम होना चाहिए, लाइन बनी रहती है जिससे कि पैसेज सही वर्क करे, मतलब आप चल सकें अच्छी तरह उस कंपनी में, गिरे पड़े ना। अच्छा, उसमें हर एक बड़ी फैक्ट्री में हमेशा 3 रास्ते होते हैं ऊपर से नीचे आने के लिए, जिससे सेफ्टी का नॉर्म है बेसिकली, जिससे सब लोग आराम से उतर सकें। मान लो 5000 लेबर वर्क कर रही है तीसरी छत पे, तो वो अगर उतर नहीं सकती, एक ही रास्ता है, तो कैजुअलिटी होने के चांसेस, इसलिए हमेशा 3 रास्ते मिनिमम बनाए जाते हैं, जिसमें आराम से 5 से 7 मिनट में 2 से 3 हजार लोग आराम से उतर सकते हैं। इसकी ड्रिल कई बार फैक्ट्रीज में होती रहती है और बहुत नॉर्मल वे में वो लोग कोर्टयार्ड में आके चले जाते हैं। उसमें अगर विकलांग आदमी होता है तो उसको भी हेल्प करके नीचे ले जाते हैं। तो कभी भी अगर एक जगह से आग लग गई है तो दूसरी जगह से आराम से उतर जाते हैं, इससे कैजुअलिटी नहीं होती है। तो डिसिप्लिन एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। डिसिप्लिन लास्ट में वर्क करता है, जब सब चीज़ें ठीक चल रही होती है तो डिसिप्लिन का ध्यान रखा जाता है। इसमें सब चीज़ें आती हैं, वर्क, इसमें लेडीज़ का एक्सप्लॉयटेशन तक रोक जाता है, इसमें थूकने, बाथरूम जाने, वॉशरूम जाने, ये सब चीज़ें, मतलब सब चीज़ें, चोरी गुटखा ये सब रोकने, बीड़ी ना पीने, प्रोडक्टिविटी टाइम को मिसयूज ना करने का, सब डिसिप्लिन का पार्ट होता है। उसके बाद सजेशंस क्या क्या होते हैं साहब? सजेशंस में ऑन द बेसिस ऑफ डिस्कशन इट इज नेसेसरी फॉर साउंड इंडस्ट्रियल, क्या क्या सजेशन होते हैं? एम प्रोडक्शन को बढ़ाना है, कोर्डियल इंडस्ट्रियल रिलेशन, एक्सप्लॉयटेशन ऑपरेशन, ये तो मैंने आपको बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन कर ही दिया है कि एक्सप्लॉयटेशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि दोनों पार्टी आजकल एक्सप्लॉयटेशन तो कोई झेलता नहीं है, उससे चांसेस झगड़े होने के ज़्यादा हो जाते हैं। तो एक्सप्लॉयटेशन को रोकना, लेबर यूनियन शुड बी रिकॉग्नाइज, लेबर यूनियन को रिकॉग्नाइज किया जाता है। उसके बाद स्ट्राइक, लॉकआउट, घेरो धरना शुड बी स्टॉप, इससे ये सब रोकने के लिए भी एक सजेशंस दिए जाते हैं। कोशिश ये होती है कि भाई धरना वरना ना लगे, उससे किसी का भी फायदा नहीं होता, ना तो एम्प्लॉय का फायदा होता है और ना एम्प्लॉयर का फायदा होता है। उसके बाद लेबर ऑर्गेनाइजेशंस शुड वर्क फॉर मैक्सिमम बेनिफिट ऑफ इंडस्ट्री बाय कीपिंग अवे फ्रॉम अनरीजनेबल डिमांड्स। लेबर ऑर्गेनाइजेशंस भी बने हुए हैं, वो ये चीज़ों का ध्यान रखते हुए अनवांटेड डिमांड्स नहीं करनी चाहिए। एक आज आप जानते हैं पूरे वर्ल्ड में ग्लोबलाइजेशन है, कंपटीशन है, हर प्रोडक्ट की एक निर्धारित मूल्य है, तो आप ज़्यादा कमा नहीं सकते आज के ज़माने में, और आप ज़्यादा मांग नहीं सकते एम्प्लॉयर से। एक लिमिटेड तनख्वाह, एक लिमिटेड पैसा ही उसके एवज में मिलता है। तो ये चीज़ें हैं, इसको बैलेंस, लेबर ऑर्गेनाइजेशन शुड वर्क फॉर मैक्सिमम बेनिफिट ऑफ इंडस्ट्री, ये हो गया। डिस्प्यूट शुड बी सेटल्ड, डिस्प्यूट एक बहुत पीसफुल एनवायरनमेंट में, बहुत डेमोक्रेटिक वे में आपका होना चाहिए। कंप्लायंस ऑफ स्टैंडिंग ऑर्डर्स मस्ट बी इंश्योर्ड, स्टैंडिंग ऑर्डर्स जो होते हैं उसको कंप्लायंस एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर हम इसको अलग से अगर इंडस्ट्रियल रिलेशन पढ़ेंगे, अभी तो एक बहुत छोटे से टॉपिक में आपको समझा। कंप्लायंस बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं जिसमें जो कंप्लायंस कराते हैं, वो आपके पॉल्यूशन से रिलेटेड है, वो आपके एम्प्लॉय से रिलेटेड है, वो आपके ISO के से रिलेटेड है, क्वालिटी से रिलेटेड, वो आपके जो इंडस्ट्रियल रिलेशन है, लेबर की साथ एक्सप्लॉयटेशन है, उससे रिलेटेड है। कंप्लायंस एक बहुत बड़ा टॉपिक है, बट इसमें एक छोटे से पॉइंट में आपको मैं समझा रहा हूँ जिससे कि आप उसको एक्सप्लेन कर सकें। बाद में मॉडल इंडस्ट्रियल कोड ऑफ कंडक्ट टू बी फॉलोड बाय एम्प्लॉयर्स एंड लेबर्स। तो एक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट होता है, लोग लिखते हैं, थोड़ा बहुत छोटी मोटी पार्टी भी हो जाती है, कई बार ओकेजन्स भी बनाए जाते हैं, तो एक अच्छा रिलेशन, कोर्डियल रिलेशन बना रहे हैं एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में। सेठ जी आते भी हैं, संभालते भी हैं, बातें भी करते हैं, फिर थोड़ा मिठाई भी खिला देते हैं, तो ये सब कोर्डियल रिलेशन का पार्ट है। तो यहीं ये टॉपिक, एक क्वेश्चन आपका 20 नंबर का तैयार हो जाता है अगर आप पढ़ते हैं। ये मेरा चैनल है लीगल एनलाइटमेंट के नाम से, मैंने अभी स्टार्ट किया है। आपको अगर अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब करिए, नहीं अच्छा लगे तो कमेंट्स करिए, मैं उसको इम्प्रूवमेंट की कोशिश करता हूँ। मेरा नाम मयंक नरूका है और मैं भी एक स्टूडेंट हूँ LLB का। थैंक यू वेरी मच।